तो हाथरस गैंगरेप पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। इसके बाद अब इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हैं और इसी क्रम में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और रिंग रोड को कुछ समय के लिए जाम कर दिया था। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद और गैंगरेप पीड़िता का पोस्टमार्टम में घपलेबाजी का भी आरोप लगाते हुए कहा कि पोस्टमार्टम कराने के लिए डॉक्टरों का एक विशेष बोर्ड बनाया जाए। उन्होंने भी कहा कि लड़की के साथ अत्याचार हुआ है, उसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। इसके अलावा चंद्रशेखर ने कहा कि जब तक दलित लड़की को इंसाफ नहीं मिल जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनसे भी बातचीत की हमारे संवाददाता भावना ने। मौजूद हूँ और सीधा आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस और प्रशासन के बीच एक जबरदस्त भिड़ंत यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता है वो जबरदस्त तरीके से पुलिस वालों के साथ भिड़ चुके हैं और थोड़ी ही देर में हाथरस मृतक पीड़िता का जो पार्थिव शरीर है वो इसी एम्बुलेंस के अंदर जो है जाना था। लेकिन जो यहाँ पर कार्यकर्ता है उनका ये आरोप है कि किस तरीके से जो है जिस एम्बुलेंस में उन्हें ले जाया जा रहा है दरअसल उस एम्बुलेंस में नंबर ही नहीं, और जिसके बाद जो है पुलिस द्वारा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को धक्का दिया गया और आपस में जो भिड़ंत है वो इतनी लंबी होती चलेगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भिड़ंत किस तरीके से हो रही है और जबरदस्त तरीके से जो है यहाँ धक्का मुक्की की जा रही है, जिसके चलते जो हाथरस पीड़िता है उसको जब थोड़ी ही देर में यहाँ से ले जाया जाने वाला था, लेकिन फिलहाल के तौर पे जो है गेट बंद कर दिया गया है और अभी जो है उसे नहीं यहाँ से उसका जो पार्थिव शरीर है फिलहाल के तौर पे नहीं ले जाया जाएगा। पुलिस प्रशासन पूरे जो कार्यकर्ता है उन्हें हैंडल करने की कोशिश कर रही है। तमाम पार्टियों की बात करूँ तो चाहे यहाँ पर कांग्रेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, भीम आर्मी की बात की जाए या फिर इसके अलावा दिल्ली सरकार के नेताओं या मंत्रियों की बात की जाए, तमाम लोग यहाँ मौजूद है। और इस समय जिस तरीके का उपद्रव यहाँ देखने के लिए मिल रहा है अपने आप में इस वक्त कई सवाल खड़े कर रहा है कि एक तरफ रोष है कि बेटी जो है इस दुनिया में नहीं रही, दलित के साथ अन्याय हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भीम आर्मी इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस, दिल्ली। 16 दिसंबर का दिन याद करते हैं तो निर्भया याद आती है और अब 14 सितंबर की तारीख याद की जाएगी तो हाथरस की गुड़िया याद आएगी। जिस तरीके से गुड़िया के साथ हैवानियत हुई और इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त एक्शन ना लेने पर, देरी करने पर जो स्थिति देखी गई, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। मुझे लगता है इस मामले पर ज़्यादा बातचीत हमें दलितों के नेता और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से कर लेनी चाहिए, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सवाल सीधा है, ऐसे में देखा जाए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाता है, कानून व्यवस्था की बात की जाती है। आपको हमने कई बार देखा है लड़ते हुए उत्तर प्रदेश में, हाथरस की घटना को लेकर क्या कहेगी? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाता था, अब ये दलितों के लिए दमन प्रदेश है और दलितों के साथ साथ उन तमाम बहनों के लिए जिनको इस पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, अगर अपराधियों पर ठोस कार्रवाई होने लग जाए तो मुझे लगता है कि अपराध कम होगा, लेकिन जिस तरह से अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है अपराध बढ़ रहा है। आज हमारी बहन की बारी थी, कल किसी और गरीब की बहन को जो है सताया जाएगा। तो क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं तो दुनिया में और देश में रहने वाली तमाम बहनें हमारी बहनें, उनकी लड़ाई को हम लोग मजबूत लड़ेंगे। चंद्रशेखर जी, पहला मामला नहीं है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाथरस से पहले हम देखते हैं गोरखपुर की घटना, देखते हैं बागपत की घटना, देखते हैं बुलंदशहर की घटना, देखते हैं सुदीक्षा भाटी की भी एक घटना सामने आती है। बाहर से बहन आती है पढ़ने के लिए और क्या स्थिति सामने निकलती है। तो क्या लगता है सवाल किसके ऊपर खड़े की जाए? देखिए, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो कानून व्यवस्था को संभाल रहे हैं, सवाल तो उनसे ही किया जाएगा। अगर हम लोग कुर्सी पे होते तो किसी की औकात नहीं होती किसी भी बहन के साथ, चाहे वो सुदीक्षा हो चाहे वो हाथरस की बेटी हो, अगर उनके साथ ऐसा हो जाता। जैसा मैंने कहा कि उनकी जो है नीयत ही नहीं है न्याय करने की और ऐसे अपराधियों पे सख्त कार्रवाई करने की। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप तो पहली बात करें, हाथरस के बाद भी मेरठ में हुआ है। इससे ये पता लगता है कि अपराधियों में डर जो है वो खत्म हो चुका है। और क्योंकि मैंने जैसा कहा कि अगर सत्ता का संरक्षण मिल जाए और सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, प्रशासन के लोग पर अपराधियों की मदद करने लग जाएं तो ये क्राइम जो है बढ़ेगा। मुख्यमंत्री में अगर जरा सी शर्म बची हो तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म नहीं हो पा रहा है, कानून का राज जो है वो स्थापित नहीं हो पा रहा। तो इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है अपराध जो है नजर आता है, हर जगह नजर आता है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती हुई नजर आती है। हाथरस की बेटी का जो है जिम्मेदार कौन है, क्योंकि 8 दिन तक गैंगरेप की धारा नहीं बढ़ाई जाती है। हाथरस की घटना के जिम्मेदार हम सब लोग हैं। मैं स्पेशली दलितों को इसका जिम्मेदार मानता, क्योंकि वो सोए हुए हैं और वो ऐसे लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो न्याय करेंगे जो लोग हमेशा से उनके खिलाफ, जो है उनके अधिकारों के खिलाफ खड़े रहे हैं। मुझे मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है, हम इस लड़ाई को स्वयं लड़ेंगे और ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। आप उनके माता पिता से मिले? जी, मैं मिला और फिर मिलूंगा। पीड़ित परिवार दुखी है,
वो असुरक्षित महसूस कर रहा है और इस लड़ाई को हम लोग मजबूत लड़ेंगे। ना मुख्यमंत्री चैन से सोएंगे जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, ना प्रशासन सरकार चैन से सोएगी और ना हम चैन सोएंगे। लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करना कौन सी बड़ी बात है, ये तो पुलिस एक दिन में भी करती, लेकिन 14 दिन में क्यों हुए? मेरे जाने की सूचना से पहले क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि अभी तक तो उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा था और तमाम तरह की चीजें की गई थी। आज ही के दिन जो है 29 सितंबर 2006 को खैरलांजी की घटना हुई थी महाराष्ट्र में। मैं जानता हूँ किस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गई, मैं जानता हूँ किस तरह से FIR नहीं लिखी गई। इस घटना में भी ऐसा ही हुआ। हमें मुख्यमंत्री न्याय की उम्मीद नहीं, हम अपने न्याय की लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद को सुन रहे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति अभी नजर आ रही है, ऐसे में साफ तौर पर ये कहना बिल्कुल ठीक है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कानून व्यवस्था विफल नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस, दिल्ली।